इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक जीव के जीवन में कर्मों का उदय आते रहता है और हमारे आचार्यों ने कर्मों के बारे में बताया है कि कर्म भी मूल और उत्तर कई प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे मूल में 2 कर्म दिए हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। फिर उनके भेद किए हैं, उत्तर भेद किए हैं। तो भेद करने के बाद शुभ कर्म, अशुभ कर्म, उसके भेद करोगे तो घातिया कर्म, आघातिया कर्म। उनके भेद करोगे तो 4 घातिया के, 4 आघातिया के, 8 कर्म। उन 8 कर्मों के भेद करोगे तो ज्ञानावरण आदि 8 जो कर्म हैं, उनके भेद करने के बाद उनकी 148 प्रकृतियाँ बनती हैं। इस प्रकार कर्मों के अलग अलग भेद दिए हैं और हमारे कर्म हमसे जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। जब कर्मों का उदय आता है तो हमें कर्म जैसा चाहते हैं वैसा करवा देते हैं, मगर हम ये न जान सकते हैं न पहचान सकते हैं कि हमारे कर्म उदय में कब आने वाले हैं, वो कैसा फल दे के जाएंगे। और हम उन कर्मों की वश में आकर के जैसा वो चाहते हैं वैसा कर जाते हैं। आप लोग पढ़ते भी हो, जीवर पुद्गल नाचे जामे कर्म उपाधि है, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारे भावन को। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो है वो है कर्म। कर्म हमारे साथ जैसा चाहते हैं वैसा ना चाहते हैं। जब बुरे कर्म उदय में आते हैं, हमें नहीं पता बुरा कर्म कब आएगा, हमें नहीं पता अच्छा कर्म कब आएगा। फल कर्म ने दिया लेकिन बर्बाद कोई और हो गया। फल कर्म ने दिया है लेकिन कोई उस पुण्य कर्म के माध्यम से बड़ा बन गया है, नाम उस व्यक्ति का होता है। कर्म दिखते नहीं हैं लेकिन जब उदय में आते हैं, जिसके उदय में आते हैं, फल जो भोगता है उसी का नाम होता है। हम पहचान नहीं सकते, लेकिन कर्म जब उदय में आने वाला होता है, भूमिकाएं भी या फिर ये कहें कि क्रियाएं भी वैसी वैसी होने लगती हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का मरण का समय आ गया है और वो समय 4-6 घंटे बाद आना है या फिर शाम तक उसको मरना है। सुबह से ही वो कर्म शुरू हो गया है या 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गया है। कोई कार्ड शादी का आ गया
आपको हमारी शादी में आना है। ठीक है। नोता आया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो शादी में जाने के लिए मन बना रहे हैं। और जिस दिन का वो कार्ड आ गया है, दिन है, शादी का समय है, उस दिन उन्होंने जाने का मन बना लिया, तैयारी करके चले गए, शादी में पहुंच गए, भोजन पानी कर लिया है। अचानक किसी का फ़ोन आया है कि कोई बाहर से कोई पार्टी आई है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है। पत्नी भोजन कर रही है, अपने सखियों के साथ बैठी है। पति ने कहा सुनो मैं जाता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, ड्राइवर को साथ लेके जाना। लेकिन ठीक है जल्दी कह के निकल गए। अरे ड्राइवर तो आज छुट्टी पे मैंने भेज दिया था, कोई बात नहीं। पत्नी को पता ही नहीं है, ड्राइवर से कह दिया था कि सुनो तुम चले जाना, मैं गाड़ी अपना आप चला लूँगा। ठीक है, गाड़ी में बैठ गए। कोई पास में ही रास्ते में से किसी एक लड़के को ले लिया, गाड़ी में बिठाया और चल दिए। भोजन करके गए थे, संयोगवश उनको उस व्यक्ति को बीमारी भी थी शुगर की, और शुगर वाले व्यक्ति को भोजन करने के बाद नींद आती है। और गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते आँख लग गई और ऐसा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट करके गड्ढे में गिर गई और व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर गया। जिस व्यक्ति को साथ लिया था वो भी मर गया। ये कर्म जैसा है वैसा ही फल देके जाता है, हम समझ नहीं सकते, हमें अवधि ज्ञान नहीं है, ना ही किसी अवधि ज्ञानी ने हमें बताया है। इसलिए हम तो एक कठपुतली हैं, कर्म हमारे साथ जैसा करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल दे जाते हैं, बुरा कर्म बुरा फल दे जाते हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अच्छे और बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए। हमने कर्म बांध लिए हैं और हमारा कर्म जब उदय में आएगा तो वो हमें फल दे के जाएगा, सज़ा दे के जाएगा। अच्छी सज़ा भी दे सकता है और बुरी सज़ा भी दे सकता है। हाँ, ये भी याद रखना, सजाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक जहर होता है, एक मीठा जहर होता है। ऐसी सजाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी सज़ा भी होती है, एक बुरी सज़ा भी होती है। तो फिर बुरे समय में क्या करें, अच्छे समय में क्या करें। तो महानुभाव, जब हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय आए तो हम सतर्क रहें। उन अच्छे बुरे समय के लिए भी आचार्य भगवान ने उपाय दिए हैं। अच्छे समय में क्या करना चाहिए, बुरे समय में क्या करना चाहिए, दो सूत्र आपको बताते हैं, अपने जीवन में उसका पालन करें। जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए तो अच्छे समय में हम अच्छे से अच्छे कार्य करें। आपका पहले जो पुरुषार्थ किया गया था उस पुरुषार्थ के माध्यम से आपने पुण्य कर्म का, अच्छे कर्मों को बांध लिया है। उन अच्छे कर्मों का आज उदय आया है, उस अच्छी क्रिया को करने से आज उसका फल आपको मिल रहा है, ये कह लें। तो उस समय में क्या करना है, तो उस अच्छे कर्म के समय में आप अच्छी क्रिया दोबारा से जैसे गणित में दिया है प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, माने प्लस तो होता है लेकिन वो माइनस का प्लस है, नीचे का प्लस है, उसका फल आपको बुरा ही मिलेगा। इसीलिए जब आपका अच्छा कर्म उदय में है तो आप अच्छी क्रिया करें, जिससे हमारे आने वाले कल या आने वाले जो भव हैं और अच्छे हो सकें। जैसे अच्छे कर्म कैसे हैं, जीव दया के काम, परोपकार के काम, सेवा, ये इत्यादि जो क्रियाएं हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपका गोल्डन टाइम है, आपका अच्छा समय है। इस अच्छे समय में बुरी क्रिया ना करें। आप अपने जीवन में आपका जब अच्छा समय आपको लग रहा है कि आपका अच्छा समय है, आपके पास अच्छा तन है, अच्छा मन है, अच्छा धन है, अच्छी संगति है, अच्छा परिवार है, अच्छे ठाट बाट ऐशो आराम है, सब चीज़ बढ़िया बढ़िया है, आपका यश है, वो भी अच्छा यश है, तो उस समय में आप कोशिश करें, प्रयास करें अच्छा करने की। आप जीव दया के काम करें। कुएं, बावड़ी, पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग, या पहले आज 100 साल पीछे की बात करें तो जब सालगिरह हुआ करती थी, वर्षगांठ हुआ करती थी, बड़े बुजुर्ग, आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों को कार्यक्रम करवाने का मन होता है, घर में कुछ ना कुछ कढ़ाई चली रहे, कुछ आने जाने लगे रहे। पहले के लोग बहन बेटियों को बुलाओ, ये काम करवाओ, जन्म दिवस है, सबको इकट्ठा करा और फिर सबको इकट्ठा करने के बाद संस्था को बुलाया, दान दे दिया। वो मौका ढूंढते थे, अवसर ढूंढते थे, जैसे भी अवसर मिले हम पुण्य की क्रिया करें। सबको इकट्ठा करा, खाना पीना खिलाया, तुम खाने पीने मस्त हो, संस्था वालों को बुलाया, दान दे दिया। चलो भैया, मेरा अच्छा समय है, मेरा धन, मेरा तन, मेरा मन
अच्छी क्रियाओं में लगे। जैसे मोहल्ले में या शहर में प्याऊ लगवाया करते थे, जिससे गरीबों को पानी पीने का कमी ना रहे। कुएं खुदवाना, बावड़ी, कुएं, प्याऊ, पक्षियों के घर बनवाना, पेड़ लगवाना, ये जीव दया के काम। विधवा, अनाथ या दीनहीन प्रवृत्ति वाले लोगों को आश्रय देना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये परोपकार के काम है। और उसके साथ साथ कोई वृद्ध महिला है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना, उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इससे हमारा ये अच्छा जो समय है, आज हमारा अच्छा समय है, आने वाला जो कल है वो गोल्डन टाइम बन सकता है या डायमंड टाइम बन सकता है। उस समय में हम राजा महाराजा बन सकते हैं। क्या पता अगले जन्म में हम इस जन्म में, पिछले जन्म में हमने क्रिया करी थी साधारण व्यक्ति बन के, इस जन्म में हम सेठ बने। इस जन्म में हमने सेठ बन कर के अच्छी क्रिया करी है, अगले जन्म में हम राजा बने, महाराजा बने, और क्या पता चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लें। क्या पता हम तीर्थंकर प्रकृति बांध करके उसके उदय में आके हम तीर्थंकर बन जाएं। इसलिए अच्छे समय में अच्छी क्रियाएं करें, जीव दया की, परोपकार की, सेवा, ये जो क्रियाएं हैं इससे हमारा पुण्य बढ़ता है, अच्छे कर्म का हम सदुपयोग करते हैं। दूसरी बात, अपने जीवन में अच्छे समय में हमें अपना तन मन धन जो है उनको धार्मिक क्रियाओं में लगाना चाहिए। जो हमारा अच्छा समय है, पहले हमने अच्छा समय कैसे बनाया? जब हम गरीब थे, दीनहीन प्रवृत्ति के थे, अच्छे समय में पहले बुरे समय को याद करो, आपने क्या किया था। बुरे समय को अच्छा करने के लिए आपने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा या फिर शास्त्रों की पूजा पाठ जरूर किया होगा, नियम से किया होगा। बिना भगवान की भक्ति के आपका यश नहीं बढ़ सकता, और बिना गुरु की सेवा से आपको भोग सामग्री नहीं मिल सकती, और स्वाध्याय किए बिना आपको चलने का मार्ग नहीं दिख सकता। चाहे वो माँ की शिक्षा हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान हो, चाहे आचार्य भगवंतों की जिनवाणी, अरिहंतों की जिनवाणी हो, इसके माध्यम से ही आपको रास्ता मिल सकता है, उसके माध्यम से आपको मार्ग मिल सकता है। चाहे गुरु कृपा आपके ऊपर कैसे भी हो, चाहे वो मंत्र के माध्यम से हो, विधान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से हो, चाहे भगवान की पूजा आपने कैसे भी की हो, चाहे विधान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से। जी हाँ, गुरु के बताने से आपने अनुष्ठान किया भगवान का, जिससे आपके ऊपर दो काम हो गए। गुरु की सेवा करने से आपको भोग सामग्री मिली, ये नियम है। भगवान की पूजा करके यश मिलता है, गुरु की सेवा करके हमें भोग सामग्री मिलती है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में जब अच्छा समय आता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले ये हिसाब लगाओ कि बुरे समय में अच्छा समय लाने के लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया था। भगवान की पूजा पाठ किए थे, गुरु की सेवा की होगी, मांत्रिक क्रिया की होंगी, मंत्र किए होंगे, जाप किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे, दान किए होंगे, सेवा की होगी, उसके माध्यम से आपका अच्छा समय आया है। तो अच्छे समय में आप लोग फिर धर्म को ना भूलें। कुछ लोग अच्छे समय में धर्म को भूल जाते हैं, धर्म को कोसने लगते हैं। भैया आज आपका पुण्य है, लेकिन पाप कर्म को भी याद करो। जब पाप कर्म का उदय आया था तब आपने क्या किया था। इसलिए पुण्य कर्म के उदय में अपने तन मन धन को धार्मिक क्रियाओं में जरूर लगाएं, जैसे पूजा पाठ, विधान, अनुष्ठान, यात्राएं। इनके माध्यम से आप अपने जीवन को, उस सही समय को या पुण्य के उदय को आप सदुपयोग करें। आपका जो अच्छा समय है, आप इन क्रियाओं के माध्यम से पूजा करें। आप पुण्यात्मा हो, आप एक आदर्श हो। आपको देख करके अगर कोई व्यक्ति राजा है, महाराजा है, उस राजा की पूजा करने के माध्यम मात्र राजा की एक पूजा पूरे नगर पे, पूरे देश पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा की पूजा पाठ करने से धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है। आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जिसका यश कर्म का उदय है, उसके यश के माध्यम से धर्म का भी यश फैल सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में जब आपका अच्छा समय है, पूजा, भगवान की पूजा जरूर करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, जाप करें, यात्राएं करें। धर्म के क्षेत्र में आप अपने जीवन में पुण्य समय में, अच्छे समय में धर्म के क्षेत्र में भी
जरूर आगे बढ़ें। अच्छे समय में 2 सूत्र बताए हैं। अच्छे समय में जब आपका अच्छा समय आया है तो अच्छे समय में आप अपने जीवन में अच्छी क्रियाएं करें, जैसे कि परोपकार की क्रिया, सेवाएं और धर्म की क्रियाएं जो हैं। आपके अच्छे समय में आपको धर्म की क्रियाएं जो दी हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, जाप, यात्राएं, ये जरूर करें। आपका अच्छा समय है। इस अच्छे समय को और स्वर्णिम अवसर बना सकते हो, स्वर्ण समय बना सकते हो, रत्नमय समय बना सकते हो। इसलिए अच्छे समय में अच्छी क्रिया करके हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। महानुभाव, ये तो बात हुई अच्छे समय की, लेकिन ये भी याद रखना, जीवन में अच्छा ही समय नहीं रहता, बुरा समय भी आता है। चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए, कभी ये मत सोचना कि हम आज इतने बड़े बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं तो हमारे जीवन में बुरा समय नहीं आएगा। अरबपति भी गड्ढे में गिरते देखे, राजा महाराजा लोग भी वनों में जाते देखे हैं, जंगलों में उन्होंने वास किया, प्रवास किया। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, चाहे वो कुलभूषण देशभूषण हो, चाहे वो विरक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन रही तो जंगल में। कर्म सबके उदय में आते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके कर्म उदय में न आए हो। चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, अंजना सती, सोमा सती, चंदा सती। अंजना सती जिसके बारे में आता है 100 भाइयों की अकेली बहन थी, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया, जब बुरा कर्म उदय में आया, तो 100 भाई में से एक भी भाई काम नहीं आए। श्री कृष्ण के भाई जरत कुमार श्री कृष्ण के लाड लेते चहेते थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी वो ही बने। इसलिए बुरा समय किसी का भी आ सकता है। दीपायन मुनि, द्रौपदी रानी, अपनों ने ही कह दिया, अपनों ने ही शील का हरण कर दिया। सीता सती, राम जिससे सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार समर्पण था, उन्होंने ही वनवास यात्रा के बहाने से जंगल में छुड़वा दिया। क्या क्या नहीं हुआ बड़े लोगों के साथ भी। इसलिए मत सोचना कि हम बहुत बड़े बन गए हैं तो हमारा बुरा कर्म नहीं आ सकता। राज्य भी छूट सकता है, अपमान भी हो सकता है, देश निकाला भी दे सकते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है, पांडव 1 साल का अज्ञातवश 12 वर्ष का वनवास ये उन्होंने सहा। इसलिए बड़ी सी बड़ी अपमान की क्रिया भी हमें सहनी पड़ती है। इसलिए बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए। अच्छे समय की बात तो हमने बता दी है, लेकिन बुरे समय को भी याद रखें। कभी ये ना सोचें कि हमारा बुरा अच्छा समय आ गया, बुरा नहीं आएगा। सुख कह गया जाते जाते दुख से, या ये कह लो कि दुख कह गया जाते जाते सुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा, और सुख नहीं रहा है तो दुख भी नहीं रहेगा। इसीलिए अपने जीवन में बुरे समय की भी तैयारी करके रखें। सबका बुरा समय आता है। आदिनाथ भगवान का भी बुरा समय आया था। 6 माह तक, 6 माह 8 दिन तक या 13 दिन तक अंतराय कर्म का उदय रहा, आहार नहीं मिला। तीर्थंकर थे और मुनि अवस्था को धारण कर लिया है। उस समय में कहाँ 100 चरम शरीरी पुत्र थे। 2 पुत्रियाँ जिन्होंने सबसे पहले त्याग धर्म को पालन किया। कुलकर पिता थे नाभिराय और मरुदेवी। सोधर्मेंद्र जो किंकर बन के रहता था, कहाँ सो गए थे। लेकिन ये बुरा समय है, बुरे समय में कोई काम नहीं आता, मात्र हमें ही बुरा समय भुगतना पड़ता है। इसलिए बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। आचार्य भगवान ने 2 सूत्र दिए हैं। बुरे समय में धीरज, धैर्य, संयम को बनाए रखें। महानुभाव, जब आपके जीवन में बुरा समय आए तो अपने धीरज को मत खो, अपने धैर्य को मत खो। आपका संयम जो है ये बुरे समय में आपको अच्छे समय में बदलने का काम करेगा। ये बुरे समय में ये पहचान है। में अपनी भाषा में कहूँ तो बुरा समय भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार तो आना चाहिए, जिससे उसके जीवन में अपनों की पराओं की परीक्षा हो जाती है। धीरज, धैर्य और संयम की परीक्षा भी बुरे समय में होती है।
इसलिए अपने जीवन में कभी भी बुरे समय में धीरज को मत खो। आपका धीरज कैसा है, धैर्य कैसा है, संयम कैसा है, ये बुरे समय में पता लगता है। अच्छा समय तो मदहोश करने के लिए है, बेहोश करने के लिए है, भोग विलासिता के लिए है। जरूरी नहीं है अच्छे समय में लोग अच्छी क्रियाएं कर लें, लेकिन बुरा समय जो है, एक भजन की पंक्ति आप पढ़ते हो, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख में तो व्यसन प्रमाद हैं, लेकिन दुख जो है पापों से खबरदार दुख करता है। जब पेट में दर्द होता है तो भगवान याद आते हैं। जब सुई लगती है, बच्चे क्या करते हैं, सुई लगते हैं तो उई निकलती है, वो सुई लगने के समय में भगवान आता है, आ भगवान बचा ले मुझे। इसलिए बुरे समय में अपने जीवन में अपने धीरज को, अपने धैर्य को मत, धैर्य बना के रखो, विश्वास रखो। आज बुरा समय आया है तो कल नियम से अच्छा समय भी आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कब आएगा। ये तो अवधि ज्ञानी को ही पता है, केवल ज्ञानी को पता है, हमें नहीं पता। हम इस उम्मीद पर जरूर कामयाब रहें, इस उम्मीद पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं कि अच्छा समय भी आएगा। दुनिया उम्मीद पे ही तो टिकी है। माँ यही तो सोचती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। इस उम्मीद के सहारे ही तो अपने बच्चों को पाल लेती है, और दूसरी उम्मीद है क्या। और बच्चा बड़ा होने के बाद कैसा भी निकले उसको नहीं पता कैसा निकलेगा, लेकिन उम्मीद है। हर माता पिता का एक ही सपना है, एक ही उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के लायक बने, समझदार बने, शिष्टावान शिष्टाचारवान बने। इसलिए ये उम्मीद रखें, एक ये भावना बना के रखें कि हमारा अच्छा समय भी जरूर आएगा। कुबड़ी का भी 12 साल में कोट ठीक हो जाता है, कुबड़ ठीक हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये उम्मीद बना करके रखें, धैर्य को बना करके रखें, धीरज को धारण करें और संयम को मत छोड़ें। बुरा समय आता है तो व्यक्ति धर्म पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन याद रखो बुरे समय में भगवान तुम्हारे साथ रहता है। बस अच्छे समय में हम भोग विलासिता की सामग्री से सोच लेते हैं भगवान ने हमारा साथ दे दिया, लेकिन ये गलतफहमी आपकी है। सामग्रियों से भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान अच्छे और बुरे कर्म हम करते हैं, भगवान तो मात्र कर्म काटने के लिए एक हमारे सामने एक आदर्श हैं। वो उनकी भक्ति करके हम अपने कर्मों को अच्छा भी कर सकते हैं, और उनका अपमान करके हम गुरुओं का अपमान का, भगवान के अपमान करके, देव शास्त्र गुरु का अपमान करके या सम्मान करके हम अपने पुण्य को, अपने पाप को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। महानुभाव, अपने जीवन में जब बुरा समय आए तो अपने धीरज और धैर्य को बांध करके रखें, संयम को ना छोड़ें। व्यक्ति बुरे समय में धर्म को छोड़ देता है, धर्म पर विश्वास रखें। आज नहीं तो कल फल जरूर देके जाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल। फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन करनी भी तो ध्यान रखो कैसी है। इसलिए अपने बुरे समय में अपनी धीरज धैर्य को ना छोड़ें। और दूसरी बात, बुरे समय में समता भावों को धारण करें, सबके प्रति मध्यस्थ भाव रखें। चंदन बाला ने एक ही बात कही थी कि भगवान इस सेठानी को मैं भी क्षमा करती हूँ, आप भी क्षमा कर देना, ये कर्म तुम भी इसे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो उदय में आए थे ये मेरे कर्म हैं, सेठानी तो निमित्त मात्र है, और सेठानी को मैं भी क्षमा करती हूँ, तुम भी क्षमा करना। लेकिन जब इसके कर्म उदय में आए, मैं जानती हूँ कर्म तुमने बांध लिए, तो चंदन वाला ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब सेठानी के कर्म उदय में आए तो हे भगवान, जैसे मेरे कर्म उदय में आए तो महावीर स्वामी मेरे सामने हैं, ऐसे ही सेठानी के जब कर्म उदय में आए तो इसके सामने भी कोई दिगंबर साधु जरूर हो। महानुभाव, ऐसी समता भाव ही हमारे बुरे कर्म को अच्छे कर्म में बदलते हैं। अपने जीवन में ये बुरे और अच्छे कर्म के 4 सूत्र बताए हैं। अच्छे कर्म में हमें अच्छे समय में अच्छे कार्य करें, अच्छे समय में अपने तन मन धन का धार्मिक क्रियाओं में
सदुपयोग करें। और बुरे समय में धीरज धैर्य संयम को धारण करें और बुरे समय में समता भावों को धारण जरूर करें। महानुभाव, अच्छे समय में भरत चक्रवर्ती ने रत्नों के जिम्बे बनवाए, मंदिर बनवाए। और अच्छे समय में श्री रामचंद्र जी हुए जिन्होंने कुलभूषण देशभूषण मुनि का अवसर दूर किया। ये अच्छे समय की क्रियाएं हैं। और बुरे समय में रावण भी हुआ है जिनने भोग विलासता में अपना समय बिता दिया। बुरा समय कोटिभट्ट श्रीपाल का भी आया है, मौन धारण करा, धीरज धारण करा, भांड कह दिया, लेकिन मस्त है। देख रहा हूँ कर्म की लीला को, सीता हो अन्ना हो चन्ना हो, सभी ने समता भाव के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ अपना बुरा समय गुजारा है। आप भी अपने जीवन में अच्छे और बुरे समय में इन सब बातों का ध्यान रखें। महानुभाव, कुछ बात विशेष है, उस पर जरूर ध्यान दें। अच्छे समय में भोग विलासता की क्रियाओं से बचें। भोगों से बच करके हमें अपना अच्छा समय गुजारना है, क्योंकि भोगों के माध्यम से हमारा बुरा कर्म आ जाता है और हम अपने बुरे कर्म को बांध भी लेते हैं, या ये कहें कि बुरे कर्म को बुलावा दे देते हैं। इसलिए अच्छे समय में भोग विलासता की क्रिया से बचें। दूसरी बात जो सबसे विशेष बात है, जिनका अच्छा समय है वो अच्छे समय में इन बात का जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों का बुरा समय है उनको हीन भावना से न देखें और उन बुरा समय वाले जो व्यक्ति हैं उनका अपमान ना करें। आपका भी कभी बुरा समय रहा होगा, इसलिए कभी आपके नौकर हैं, सेवक हैं, या जो भिखारी हैं, दीनहीन प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों का, या फिर जिनका बुरा समय आ गया है, जिनका अपयश नाम कर्म का उदय है, या फिर जिनका पाप कर्म का उदय है, ऐसे लोगों का अपमान न करें। उनको दीनहीन प्रवृत्ति वाले लोगों को हीन भावना से न देखें। सबके प्रति मध्यस्थ भाव या करुणा भाव, इन भावों के साथ व्यवहार करें। और उसके साथ साथ धर्म से विपरीत ना चलें। कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा कर्म हमारा उदय में आ गया है, हमारा यश है, भोग व्यवस्था है, और सारे ठाट बाट सारी सामग्री हमारे पास है, तो हम सोचते हैं कि हम धर्म कुछ नहीं होता, धर्म का भी हम अपमान कर देते हैं, अपने भगवान का अपमान कर देते हैं, अपने गुरु का अपमान कर देते हैं, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी हेरा फेरी कर देते हैं। तो महानुभाव, इन चीज़ से बचें। अच्छे समय में सावधान ज़्यादा रहना चाहिए, और बुरे समय के लिए दिया है कि बुरे समय में अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। यह आपकी धीरज और धैर्य की परीक्षा है, आपके संयम की परीक्षा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।